नमस्ते सभी को और वेलकम है। आज हमने एक नई पुस्तक को पढ़ने का निर्णय लिया है। सवाल ही जवाब है। एलन पीस की कमाल की बुक है और इसके अंदर ये सचमुच में इसका टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग में हाँ तक कैसे पहुंचे। लोग ना ना करते रहते हैं, तो हाँ तक पहुंचने का क्या सफर रहेगा, किस प्रकार से होगा। अंग्रेजी में ये बुक है क्वेश्चंस आर द आंसर्स और उसका हिंदी ट्रांसलेशन है ये हमारे पास। और अगर हम इस ट्रांसलेशन की बात करें तो डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी ने इसका ट्रांसलेशन किया है हिंदी में। हमारे पास कुछ इसमें टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ेंगे। प्रस्तावना में एक ये चित्र दिया गया है और उस चित्र में एक बड़ी कमाल की बात बताई गई है कि कितना अजीब है ये। मतलब हम किसी से जब बात करते हैं तो हमारे बात करने के तरीके कितने अजीब हैं। ईमानदार एरिक की इस्तेमाल की हुई कारें, यहाँ एक बोर्ड लगा है और उसमें एरिक अंदर से आते हैं और कहते हैं अपने कपड़ों से प्रेम करो, अपने बच्चों से प्रेम करो, अपनी शक्ल से प्रेम करो। कार खरीदना है क्या? कुछ ऐसी बात। तो लोगों को लगेगा कि कैसी बात कर रहा है ये, अजीब सी, मतलब ऐसे कोई बात होती है। तो प्रस्तावना में हम शुरू करते हैं कि इस पुस्तक का इन्होंने जब लेखन शुरू किया तो उस लेखन में इन्होंने किस प्रकार से इसे समझा। सो ल्यूक और मिया हस्बैंड और वाइफ हैं, इनके बारे में थोड़ी सी बात हो रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ल्यूक एक बिल्डर था, वह चाहता था कि उसका बिजनेस सफल हो जाए। उसने ठान लिया था कि वह अमीर बनकर दिखाएगा। उसकी पत्नी मिया अकाउंटेंट थी और उसकी कंपनी के ग्राहक उसे पसंद करते थे। एक दिन उनके पड़ोसी मार्टिन ने उन्हें अपने घर पर आयोजित एक बैठक में बुलाया। बैठक में उन्हें एक व्यावसायिक अवसर के बारे में जानकारी दी जाने वाली थी। मार्टिन ने हालांकि उन्हें विस्तार से कुछ भी नहीं बताया था, पर चूंकि बैठक कुछ ही दूरी पर होने वाली थी और लोग मार्टिन को पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। इसके अलावा उनके जाने के पीछे यह कारण भी था कि इसी बहाने कई नए पड़ोसियों से मुलाकात भी हो जाएगी। जैसे जैसे बैठक की कार्यवाही आगे बढ़ी, ल्यूक और मिया के आश्चर्य का पारा भी चढ़ता गया। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उन्हें एक नेटवर्क मार्केटिंग योजना के बारे में बताया जा रहा था, जिसे अपनाने से उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलना तो तय था, साथ ही बेहद अमीर भी बन सकते थे। वे कुछ समय तक दिन रात इसी योजना के बारे में बातें करते रहे। उन्होंने जल्द ही शुरुआत करने का फैसला किया, क्योंकि उनकी सोच यह थी, निश्चित ही जिसने ही भी हमारी तरह ये योजना समझी है, वह हर व्यक्ति इसमें शामिल होना चाहेगा। परंतु यह उतना आसान नहीं था कि जितना उन्होंने सोचा था। हर व्यक्ति योजना के बारे में उनके जितना उत्साहित नहीं था। कुछ लोग तो योजना के बारे में जानकारी लेने के लिए आयोजित बैठकों में भाग लेने के लिए आए ही नहीं। यहाँ तक कि उन्हें अ, उनके कई करीबी दोस्तों ने भी उन्हें अपॉइंटमेंट देने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद वे धीरे धीरे एक सफल व्यवसाय बनाने में कामयाब हुए, लेकिन यह सब उतनी तेजी से नहीं हुआ जितना उन्हें उम्मीद थी। तो ये एक बड़ी लंबी कहानी को बहुत छोटे से में उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। देखिए, ल्यूक चाहते थे कि वो अमीर बने। ल्यूक मन से अच्छे थे, इसी वजह से उन्होंने सबके बारे में अच्छी ही बात सोची कि हमें अच्छा लगा तो लोगों को भी अच्छा ही लगा होगा। मगर ये जरूरी तो नहीं है। यहाँ जिस बारे में हम इधर बात करते हैं, लोग तो सुनते ही नहीं, लोग तो मानते ही नहीं। अरे यहाँ नहीं होगा, यहाँ के लोग तो ऐसे ही हैं। अब ये देख लीजिए ना, सिर्फ यहीं के लोग ऐसे ही हैं या कहीं के भी लोग ऐसे ही होते हैं? ये तो कहीं के भी ऐसे ही होते हैं। तो इस बात से हमें अपने काम को पीछे छोड़ देने या हार मान लेने की सोच नहीं रखनी चाहिए। इससे आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने जल्दी शुरुआत करने का फैसला तो ले लिया। उन्होंने सोचा कि जो जो भी आदमी आया था, हमारी तरह उसने योजना को समझ लिया है और हर व्यक्ति इसमें शामिल होना चाहेगा। लेकिन ये इतना आसान तो था नहीं। जितने लोग वहां आए थे उनको तो छोड़ो, जितने लोगों को उन्होंने बुलाया था उनमें से अधिकतर लोग तो आए नहीं, उनके खुद के रिश्तेदार भी नहीं आए और उन्होंने आने से मना भी कर दिया, आज मुझे काम है। अब पता नहीं क्या होता है, जब मीटिंग की बात आती है उसी दिन सारे काम हो जाते हैं। धरती बिल्कुल हिल जाती है उन लोगों के लिए। लेकिन हमें थोड़ा संयम बरतना होगा। हमें यहाँ चुनाव करना है, लोगों के साथ बातचीत करनी है और वो लोग आएंगे। अब ये दिखाएंगे आगे कि कैसे कैसे पढ़ते हैं। तो यह उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। हर व्यक्ति योजना के बारे में उनके जितना उत्साहित नहीं था। कुछ लोग तो योजना के बारे में जानकारी लेने के लिए आयोजित बैठकों में भाग लेने के लिए आए ही नहीं। यहाँ तक कि उनके करीबी दोस्तों ने भी उन्हें अपॉइंटमेंट देने से इनकार कर दिया। किसे? ल्यूक और मिया को। इसके बावजूद वे धीरे धीरे एक सफल व्यवसाय बनाने में कामयाब हुए, लेकिन यह सब उतनी तेजी से नहीं हुआ जितनी उन्हें उम्मीद थी। ल्यूक ने मिया से कहा, हस्बैंड ने वाइफ से कहा, अभी तो हम लोगों को अपनी योजना में शामिल करने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। कल्पना करो कि हमारी जगह यही लोग हमें यह बता सकते कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों शामिल होना चाहते हैं। काश कोई ऐसा रास्ता होता।
कि यही लोग बता पाते कि इन्हें क्यों नहीं शामिल होना है या क्यों शामिल होना है, तो शायद कुछ अलग बात होती। अब यहाँ लगातार प्रेरित कर रहे हैं शब्द, सेंटेंस को पढ़ें और सही समझें कि हम तो लगातार उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। भाई देखिए, आप गीली लकड़ियों को जलाने लगेंगे तो थोड़े ही जलेंगी। जलाने के लिए उसके अनुकूल लकड़ियों की आवश्यकता होती है। आप प्रेरणा किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन वो प्रेरित हो या ना हो, ये तो उसकी सोच पर निर्भर करता है कि उस समय उसके दिमाग में कैसे वैचारिक भाव हैं। सो इन्होंने ऐसा कहा कि अभी तो हम लोगों को अपनी योजना में शामिल करने के लिए लगातार प्रेरित कर रहे हैं। ये प्रेरित कर रहे हैं को थोड़ा सा अगर अलग होकर हम ऐसे सोचें कि हम जब भी किसी के पास जाते हैं तो उसे प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। वो प्रेरित प्रेरित हम तब कर पाएंगे ना जब वो होने को तैयार होंगे। सो कल्पना करो कि हमारी जगह यही लोग हमें ये बता सकते हैं कि ये वे नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों शामिल होना चाहते हैं। काश कोई ऐसा रास्ता होता। ऐसा रास्ता है, और यह पुस्तक आपको वही रास्ता दिखाएगी कि किस प्रकार से लोग आपकी बातों को समझना शुरू करें। क्योंकि पुलिस अगर किसी चोर को पकड़ना चाहती है तो पुलिस को पुलिस वाला दिमाग नहीं, चोर वाला दिमाग लगाना पड़ेगा कि वो कैसे कैसे हुआ था। तो वही हमारे साथ भी है कि सामने वाला व्यक्ति जैसा है, हमें उसके हिसाब से सोचना होगा। तो पहले हमें उसकी गतिविधियों और उसकी नीतियों और उसके व्यवहार को जांचना होगा, समझना होगा। सतीश पंडित जी ने अपनी ऑडियोज में बहुत बार कहा है कि, एक ऑडियो में तो खैर एक ही बार कह दिया, उसे हमने बहुत बार सुन लिया है, कि नेटवर्क मार्केटिंग प्लान सामने वाले का इंटरव्यू है। आप मत समझिए कि वो 100% ज्वाइन हो जाएगा। अपना काम करके आइए, बीज डाल के आइए, उसके बाद फॉलोअप का पार्ट है, वो बाद में देखेंगे। सो नेटवर्क मार्केटिंग में शामिल होते समय अधिकतर लोगों को सबसे बड़ा डर यही होता है कि उन्हें ऊंचाई तक पहुंचने के लिए अधिक सफल सेल्समैन बनना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य इसी डर को दूर करना है। इस पुस्तक में एक सरल पद्धति बताई गई है जो आपको वह रास्ता दिखाएगी जिससे आप नए लोगों को अधिक सरलता से शामिल कर सकेंगे। इसमें कोई दांव पेच, छल कपट नहीं है। इसमें कुछ तकनीकें हैं, कुछ सिद्धांत हैं जो निश्चित रूप से काम करेंगे, कि बशर्ते कि आप काम करें। अब ये आखिरी वाली लाइन बहुत खराब है, इसे लोग नहीं मानते हैं। ये वाली बात है ना कि बशर्ते कि आप काम करें। अब पता नहीं लोग काम करना चाहते हैं तो करते क्यों नहीं हैं, और अगर करते हैं तो रिजल्ट आते क्यों नहीं है। क्योंकि सबको पता है कि यदि कुछ भी कीजिए, अगर आपने कोई काम किया है तो उसका परिणाम जरूर आएगा, चाहे वो अच्छा आए या बुरा आए। अधिकतर लोग दिमाग में योजनाएं ही बनाते रह जाते हैं। कल ऐसा करेंगे, परसों ऐसा करेंगे, तब ऐसा करेंगे, तब ऐसा करेंगे। कुछ लोग आपके लिए योजनाएं बनाते हैं ताकि आपके मार्ग सफल हो पाए, मगर मार्ग तभी सफल हो पाएंगे ना जब उन पर चला जाएगा। इसमें कोई दांव पेच या छल कपट नहीं है। इसमें कुछ तकनीकें हैं, कुछ सिद्धांत हैं जो निश्चित रूप से काम करेंगे। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आप काम करें। यहाँ पर भी सेल्समैन बनने से मना किया गया है। सेल्समैन नहीं चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, नेटवर्कर चाहिए, जो कि लोगों को अपने साथ लेकर आए, लोगों को अपने साथ शामिल करें। एलन पीज लिखते हैं, मैंने ये पुस्तक क्यों लिखी। जब मैं पहली बार 1980, आप सब लोग एक बार फिर से इस ईयर को देखें, 1980, अभी 43 साल पुरानी बात हो रही है ये, क्योंकि 2023 है अभी। सोचिए तब से कर रहे हैं। जब मैं पहली बार 1980 में नेटवर्क मार्केटिंग से परिचित हुआ तो मैं आश्चर्यचकित था कि इसमें सफल होने की कितनी संभावनाएं और कितने अवसर थे जो सरल थे, कानूनी थे, नैतिक थे, आनंददायी थे और अमीर बनाने वाले थे। और यह तो कोई फटाफट अमीर बनने की स्कीम नहीं थी। यह तो अमीर बनने की एक पद्धति थी। पद्धति का मतलब होता है प्रोसेस, प्रक्रिया, यानी कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्रमबद्ध रूप में किए गए काम। इससे 10 साल पहले मैं सूचना संप्रेषण और विक्रय तकनीकों के संबंध में विकास और शोध करने में जुटा हुआ था। यानी कि ये पहले से ही ऐसे व्यक्ति थे। अच्छा, आप सब लोग एक बात तो अच्छे से समझ रहे हैं, मैं भी समझ लेता हूँ आपके साथ में, क्योंकि मैं भी शामिल हूँ। जब मैं भी आप कभी कह रहा हूँ ना कि आप समझें, तो ये समझ लीजिएगा मैं अपने बारे में भी कह रहा हूँ।
अगर कोई व्यक्ति जिसे मेहनत करने की आदत नहीं है ना, और उसे कोई ट्रिक्स एंड टेक्निक्स की जरूरत है, और वो फर्जी तरीके से, या फिर यूं कह लीजिए शॉर्टकट तरीके से, या यूं कह लीजिए बिना मेहनत के पैसा कमाना चाहता है ना, तो मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा कि सबसे पहला काम तो आप ये करें कि आप ना अपने आप को उससे दूर रखें। उसे कहना आप बहुत समझदार, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आप बहुत बढ़िया हैं, आप सामान खरीदना चाहेंगे। वो आपको तरह तरह की बातें बताएगा, मैं तो फलाने ऐप से सामान खरीदता हूँ, मैं तो उधर से ले आता हूँ, मुझे तो वहां से इतना डिस्काउंट मिल जाता है। आप ना ऐसे करके हाथ जोड़ ले, आपके पास इतनी ताकत नहीं है उसके साथ जुड़े रहने की, यदि आप जल्दी सफल होना चाहते हैं तो। नहीं चाहिए ऐसे लोग। हाँ, अगर आपको लगता है कि वो महत्वाकांक्षी तो है लेकिन भटका हुआ व्यक्ति है, तो थोड़ा सा काम जरूर करें, लेकिन वो तब करें जब आपके पास स्पेयर टाइम हो, आपके पास उस समय कोई एक शेड्यूल ना हो काम करने का, तब करें। नहीं तो वो आपको बिल्कुल बर्बाद कर देगा बाद में। क्योंकि हमारी जो सबसे बड़ी चीज बर्बाद हमें करती है ना, वो होती है हमारे समय की बर्बादी, वो हमें बर्बाद कर डालती है। टाइम निकल जाता है और हमारे काम नहीं होते। तो यहाँ आप देख रहे हैं ना कि इसमें जिन व्यक्तियों के बारे में बात की गई है, और एलएनपी जब खुद के बारे में बात कर रहे हैं, तो कितने सारे काम किए उन्होंने, तो ये मेहनती आदमी है। इनको काम करने की आदत है, इनको काम करने की लगन है, काम करने से प्यार है, ये बहाने नहीं बनाते हैं। इन्होंने बहाने नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? क्योंकि काम ही इतने सारे कर रहे हैं। तो पहले से ही सफल व्यक्तियों से बात करने की कोशिश करें। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी बात रखता हूं सामने, जिसे आप समझिए कि हम लोग ना आसान शिकार ढूंढते हैं। इसको बता दूंगा, ये कम पढ़ा लिखा है, इसको पैसे की ज्यादा जरूरत है, ये गरीब है, ये मेरी बात मान लेगा। ऐसी ऐसी बातें सोचकर ना आप अपने आप को कम आंकते हैं, और अपने लिए ना एक नुकसान का क्रमबद्ध रूप से नुकसान का एक जरिया ढूंढ लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमने हमने क्या करना है कि हम ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो वाकई कुछ करने के योग्य हैं, कुछ करना चाहते हैं और कुछ कर रहे हैं, और कम से कम एक काम तो नहीं कर रहे हैं, एक से ज्यादा कर रहे हैं। हाँ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि औरों को ज्वाइन नहीं कराना है, बिल्कुल कराना है, अगर कर हो सके तो ज्वाइन करा दीजिए। लेकिन आपकी अधिक मेहनत, अधिक खोज उन्हीं लोगों के लिए होनी चाहिए जो लोग वास्तव में सफल हैं, जिन लोगों को वास्तव में काम करने की आदत है, या यूं कह लीजिए काम करने की लत है। क्योंकि वही कुछ काम कर सकते हैं, वही हमारे लिए यहाँ पर सफल काम कर सकते हैं। अब आप ये देख लीजिए इनकी योग्यता क्या है, एलएनपीज की। इससे 10 साल पहले मैं सूचना संप्रेषण और विक्रय तकनीकों के संबंध में विकास और शोध करने में जुटा हुआ था, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में थे ये। सूचना संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। दूसरा, विक्रय तकनीक मतलब सेल्स टेक्निक्स, उनके संबंध में विकास और शोध करने में जुटे हुए थे। यानी कितने मेहनती और ज्ञानी व्यक्ति थे, जिनके द्वारा किसी भी बड़ी कंपनी की आमदनी को कई गुना बढ़ाया जा सकता था और लोग लखपति बन सकते थे। यानी ये ऐसी टेक्निक्स को ढूंढ रहे थे, उनके लिए शोध कर रहे थे। मैंने सोचा, वाह, यदि मैं इन अत्यधिक सफल तकनीकों का प्रयोग नेटवर्क मार्केटिंग में कर सकूं तो आशातीत परिणाम प्राप्त होंगे। आशातीत का मतलब होता है आशा से अधिक। यानी कि वो अपनी उन टेक्निक जिनके शोध वो कर रहे थे, यदि उनको ये यहाँ इस्तेमाल करने लगे सफलतापूर्वक रूप से, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत जबरदस्त परिणाम हासिल कर सकते हैं। यह पुस्तक नेटवर्क मार्केटिंग में उन तकनीकों को अपनाने, संशोधित करने, परी, परीक्षित करने और प्रयुक्त करने का परिणाम है। यानी ये कर चुके, इन्होंने किया, इन्होंने उन तकनीकों को अपनाया, उन तकनीकों में जरूरी संशोधन किए, क्योंकि हर चीज एज इट इज नहीं लगती है, उसमें कुछ ना कुछ जिस जगह पर आप लगा रहे हैं उस जगह के अनुकूल उसमें आपको संशोधन करने पड़ते हैं, उसके बाद आप उसे लगाते हैं। परीक्षित करने और प्रयुक्त करने का परिणाम है। उनको परीक्षित किया, यानी उनको परीक्षण करने का मतलब उन्हें लगाया और रिजल्ट देखा, रिजल्ट ठीक आया, फिर उसके बाद अपने लोगों को कहा कि भाई ये टेक्निक लगानी है, तो उसको प्रयोग करने यानी प्रयुक्त करने का परिणाम है। मैं फिर से पढ़ देता हूँ इस लाइन को। यह पुस्तक नेटवर्क मार्केटिंग में उन तकनीकों को अपनाने, संशोधित करने, परीक्षित करने और प्रयुक्त करने का परिणाम है। आप पाएंगे कि इन तकनीकों को सीखना बहुत सरल है। इन्हें अपनाकर आप सफलता की उस राह पर सरलता से चल सकते हैं, जिस पर आज आप ही की तरह हजारों लोग चल रहे हैं। और इसके बारे में खास बात तो यह है कि आपने आज तक जो भी सीखा है उसमें जरा भी बदलाव, जी मैम आप जा सकते हैं, जरा भी बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 2 घंटे तक पढ़ने और निष्ठापूर्वक अभ्यास करने से आप अपने बिजनेस को इतना बढ़ा सकते हैं कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। लेकिन बात है ना
कि लगभग 2 घंटे तक पढ़ने और निष्ठापूर्वक अभ्यास करने से आप अपने बिजनेस को इतना बढ़ा सकते हैं कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। निष्ठापूर्वक, लोग निष्ठा नहीं दिखाते, सच्चाई होनी चाहिए। उस और वचनबद्ध रूप में आपने इस काम को करना है। आपसे वादा लिया जा रहा है और आपको वादा दिया जा रहा है। इस पद्धति के साथ मेरी ओर से वादा भी है जो आप इस पुस्तक में पाएंगे। क्या वादा है? अगर आप इस तकनीक को दिल में उतार लेते हैं और पहले 14 दिनों तक एक भी शब्द न बदलें, तो मैं वादा करता हूं कि आपको कल्पना से भी परे परिणाम प्राप्त होंगे। यह बहुत बड़ा पक्का वादा है ना? पर आप यह ना भूलें कि हम दोनों के बीच हुआ समझौता है। मैं आपसे बदले में यह वचन लेना चाहता हूं कि आप अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे। जब तक आप इन शब्दों को नींद में न दोहराने लगें, तब तक आप अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे, अभ्यास करेंगे। ये वादा। अगर मगर हो सकता है इस तरह के बहानों को छोड़ दें। अगर मगर हो सकता है, ये बहाने हैं, इस तरह के बहानों को छोड़ दें और इस तकनीक को पूरी ईमानदारी और लगन के साथ आत्मसात करने में जुट जाएं। अपने अंदर उतार लें, आत्मा के साथ घोल मोल लें, यानी कि आप अपने अवचेतन मन में इसको डाल लें। इस तरीके से यह तकनीक स्थायी रूप से आपकी हो जाएगी। मैं कई व्यावसायिक कंपनियों में सलाहकार या भागीदार रह चुका हूं। बताओ, इतने सफल व्यक्ति। और यह तकनीक अपनाकर उन्होंने लाखों करोड़ों डॉलर कमाए हैं, हजारों नए सदस्यों को अपनी कंपनी से जोड़ा है और अपनी आमदनी को 20% से 50%, 100%, 500% और 1000% तक बढ़ाया है। यानी कि आपको अगर 1000 रुपये आ रहे होंगे तो 1000% करें तो 10 लाख रुपए हो जाएंगे। यह अतिशयोक्तिपूर्ण दावा नहीं है। जो भी आप यहाँ सीखेंगे वह आपकी जिंदगी बदल कर रख देगा, पर इसके लिए आपको इस पद्धति को पूरी तरह से अपनाना होगा। अगर आप सहमत हों तो जोर से अभी हाँ कहें, मन में कह दें हाँ। अगर आपने जोर से हाँ नहीं कहा तो इस अध्याय को फिर से पढ़ना शुरू करें। टिप्पणी: इस पुस्तक में जहां भी पुरुषवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है वह पुरुषों में महिलाओं दोनों के लिए है। अगर आप लिंग भिन्नता के अनुसार व्यवहार बदलते हैं तो इसका पृथक उल्लेख किया जाएगा। यानी आप सबके लिए माने। आपकी प्रस्तुति दमदार कैसे बन सकती है, किस तरह से मिलने का समय लिया जाए और किस तरह से अपनी व्यवसायिक योजना प्रस्तुत की जाए, इन विषयों पर अच्छी पुस्तकें और टेप उपलब्ध हैं। इसीलिए इस पुस्तक में इन विषयों पर अधिक विस्तार से नहीं लिखा गया है। यह पुस्तक आपको बताएगी कि आपको करना क्या है, क्या कहना है और किस तरह से कहना है, ताकि आमने सामने की चर्चा में हाँ सुनने के आपको अधिक अवसर मिल सकें। यहाँ दी गई जानकारी का उद्देश्य है कि आपकी प्रस्तुति दमदार बनाई जाए और आपके वर्तमान ज्ञान में बिना किसी परिवर्तन के ऐसा किया जाए। इसी कारण इस पुस्तक में सबसे अधिक जोर दूसरी कुंजी, सही बटन खोजें पर जोर दिया गया है। काम आने वाली तकनीकों को ना बदलें, उन्हें दमदार बनाएं। एलन पीस। थैंक यू सो मच। मैंने भी आप लोगों के साथ यहाँ तक पढ़ा। आज इसको इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट सेशन में हम इसे